नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूँ मोटापा पर आप अपने वज़न को कैसे कम कर सकते हैं। आज हम इस पे चर्चा करेंगे। मोटापा के मुख्यतः हमने दो भागों में बांट दिया है। कारण, किस कारण से जो है शरीर में मोटापा आता है। एक तो हम ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करते हैं, अर्थात भोजन ज़्यादा करते हैं। जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा हम भोजन करते हैं, ज़्यादा कैलोरी खाते हैं। एक तो वज़न उसकी वजह से बढ़ता है। दूसरी कैटेगरी जो कारण है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस जो है ये एक तो मानसिक रूप से जो है जब हम परेशान होते हैं उसकी वजह से हमारा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, और दूसरा भोजन की वजह से। अब ये भोजन कौन कौन से है जिसकी जो आपके हार्मोन को इम्बैलेंस करते हैं, जैसे कि दूध। अब ये दूध कैसे हार्मोन इम्बैलेंस करता है। देखिए, वो व्यक्ति जो अपने गाय या भैंस को इंजेक्शन देता है, ठीक है, ऐसे प्रकार के जो है केमिकल्स जिसकी वजह से दूध ज़्यादा निकलता है, ठीक है। या चिकन की बात करूं तो चिकन को जो है ऐसा जो है केमिकल खिलाया जाता है, दिया जाता है, जिससे कि जो चिकन है वो बहुत कम समय में बड़ा हो जाता है, ग्रो कर जाता है, ठीक है। दैट इज़ अननेचुरल। कोई भी चीज़ अप्राकृतिक रूप से बढ़ रही है, ठीक है, बढ़ रही है, तो वो अननेचुरल है। कहीं ना कहीं कैंसर के बारे में मैं आपको बता दूं, कैंसर क्या चीज़ है। अप्राकृतिक रूप से बढ़ना। किस चीज़ का बढ़ना? सेल का बढ़ना। आपकी बॉडी में कोई भी सेल बहुत तेज़ी से अप्राकृतिक रूप से बढ़ रहा है तो वो कैंसर है, ठीक है। कैंसर यही चीज़ होता है, और ये भी अपने आप में एक कैंसर ही है, ठीक है। छोटा कैंसर कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को जो ईश्वर ने बनाया, भगवान ने बनाया, उसको बहुत तेज़ी से बढ़ा देना, ठीक है, वो अननेचुरल है। और जब आप उसको खाते हैं तो जो है आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। अब आप दूध पिएंगे, जैसे कि वो व्यक्ति जो इस प्रकार का जो है केमिकल खिला के दूध निकाल रहा है, ठीक है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के लिए निकाल रहा है, सो दैट वो ज़्यादा दूध निकाल सके और उसको मार्केट में बेच सके, ठीक है। यही कारण है। तो हर जगह पे पैसा आके जो है वो जो है हमारे ही खिलाफ़ आके खड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि पैसा ही है जो हमारे ही शरीर के खिलाफ़ आके खड़ा हो गया है, क्योंकि लोगों को पैसा चाहिए। तो इस तरह से जो है आपको दूध जो है कम्प्लीटली बंद कर देना है, ठीक है। हर दूध ख़राब नहीं होता है, ठीक है। वो व्यक्ति जो प्राकृतिक रूप से गाय भैंसों को रखा हुआ है, चरा रहा है ले जाके, ठीक है, और कुछ भी इस प्रकार के ऐसे कोई भी पदार्थ नहीं देता है, तो वो दूध वास्तव में अमृत है मेरी नज़रों में, ठीक है। मैंने खुद भी अपने घर का दूध पिया है, जाके एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने रोज़ दूध पिया है, केवल और केवल एक्सपेरिमेंट के लिए। मॉर्निंग में मैं कच्चा दूध पीता था, मम्मी जो है जैसे ही निकाल के लाती थी, और वो दूध बहुत ईज़िली डाइजेस्ट हो जाता था, पानी की तरह डाइजेस्ट होता था ऐसे। और वो दूध पूरी तरह से मेरे सेहत को फ़ायदा पहुंचा रहा था। उसी के अपोजिट अगर यहाँ पे आप पैकेट का दूध पियो शहरों में मिलने वाला, तो आपका हार्मोन, मेरा TSH लेवल बढ़ा देगा एकदम से, ठीक है। और आप देखेंगे कि महीने 2 महीने के अंदर बॉडी जो है डिफरेंट दिखने लगेगी, मतलब कि मोटा हो जाएगा, अर्थात हार्मोनल इम्बैलेंस का इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको मीट सभी प्रकार के बंद कर देने हैं। दूध और दूध से जुड़े हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं आपको बंद कर देना है, ठीक है। और इसके अलावा जो है नॉन वेज की सारी आइटमें, ठीक है। इसके अलावा अल्कोहल एंड जो है स्मोकिंग, ये सारी कम्प्लीटली चीज़ें आपको बंद कर देना है। तो ये तो रही डाइट की बात, ठीक है। खाना क्या है? वही चीज़ खाना है जो ईश्वर ने जैसा दिया है। जैसे कि फल खाने हैं आपको, ठीक है, सभी प्रकार के फ्रूट खा सकते हैं, और सब्जियों का सलाद खा सकते हैं। अगर आप पूरा दिन, ठीक है, इन सभी चीज़ों को खाते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सैलेड को, तो आपका वज़न जितना मर्जी हो, आइडियल वेट पे आके आपका वज़न जो है रुक जाएगा शरीर। देखिए, मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, ठीक है, और डाइट को कर रहे हैं,
लोगों का ये कंप्लेंट कभी नहीं आया कि जी मेरा तो वज़न बढ़ गया, ये कंप्लेंट आता कि मेरा तो वज़न बहुत ज़्यादा कम हो गया। लोगों का वेट 60, 65 किलो होता है, लेकिन जैसे ही वो इस डाइट को शुरू करते हैं उन लोगों का वेट 45, 50 या 55, ठीक है, 45 तक आ जाता है, ठीक है। जो व्यक्ति 5.5 फुट का है उसका 45 तक वेट आ जाता है, और सबका आता है। आप देखेंगे कि जितने लोग डाइट करते हैं सबका वेट आ जाता है। तो इस बात से एक चीज़ को मैंने समझा, क्योंकि जब रॉ डाइट मैंने किया था तो मेरा भी थोड़ा बहुत वज़न कम हुआ था, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी उस टाइम पे भी पतला था, तो मेरा बहुत ज़्यादा वेट नहीं हुआ, लेकिन डेफिनेटली बॉडी में जितनी भी फैट थी सारी निकल गई। 15 दिनों के अंदर जो भी मुझे देखता था तो वो कहता था कि आप कम्प्लीटली चेंज हो गए हैं। तो जैसे ही रॉ डाइट को शुरू करते हैं पूरा का पूरा फैट जो है बॉडी से निकल जाता है। तो मैंने एक चीज़ को समझा कि जो आइडियल वेट है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति 5.5 फुट का है, उसका आइडियल वेट जो है, जो बॉडी खुद रखना चाहती है, दैट इज़ 45 to 50 इन बिटवीन, ठीक है। दिस इज़ द आइडियल वेट, ठीक है। ये बात मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कह रहा हूँ। जैसा कि इतने सारे लोगों ने डाइट किया और सबका वेट जो है 60-65 से आके 45-50 के बीच में रुक जाता है, ठीक है, उससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं होता, वहीं पे आके रुक जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो आइडियल वेट यही है, दैट इज़ वाई शरीर उसी वेट को होल्ड करना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन क्या है कि आज मॉडर्न साइंस बोलता है कि नहीं जी इतना BMI होना चाहिए, इतना वेट तो होना ही चाहिए। दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। मैं तो इस फेवर में हूँ कि हमारी बॉडी कितना वज़न रख रही है, ठीक है। मुझे खुद कई लोग बोलते हैं कि आप पतले, मैं बोलता हूँ कि मेरा शरीर जो वेट डिसाइड करेगा दैट इज़ द करेक्ट वेट, ठीक है, किसी के कहने में नहीं आना। और यही वो कारण है जिसकी वजह से, ठीक है, आज मैं पूरी तरह से फिट हो पाया हूँ। हो सकता है मैं किसी की बातों में आता और अपना वज़न को बढ़ाने के लिए मुझे उल्टे सीधे गलत पदार्थों का सेवन करना पड़ता, और ऐसे में प्रॉब्लम्स ठीक नहीं होती। तो वज़न तो आपका जाएगा ही जाएगा जब आप जो है इस रॉ डाइट को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो कम्प्लीटली आपको जो है रॉ को ही फॉलो करना है। पूरे दिन जो है आप फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल सैलेड्स खाएं, ठीक है। पेट साफ़ नहीं हो रहा है तो आप एनीमा कर सकते हैं, करेले का जूस ले सकते हैं। यदि आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा, अभी गर्मियों में करेले का जूस ले सकते हैं, सर्दियों में पालक टमाटर का जूस ले सकते हैं अगर आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा है। और जो है अनाज की बात करें तो अनाज देखिए हमारा भोजन नहीं है, सच कहूँ, ठीक है। मैं हर उस व्यक्ति को बोलता हूँ कि यदि आप किसी बीमारी से गुजर रहे हैं, कोई समस्या है, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो अनाज को आप कंप्लीटली बंद कर दो, ठीक है। हमारा जो वास्तविक भोजन है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, हमारा वास्तविक भोजन है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, जो कि हम सलाद के रूप में खा सकते हैं, वही हमारा वास्तविक भोजन है। जिस दिन आप अपने वास्तविक भोजन पे आ गए, आपके शरीर में जो मर्जी डिजीज़ हो उसको छोड़ के भागना ही है, ठीक है। अनाज यदि आप खाना चाहते हैं तो एक टाइम आप मिलेट्स का सेवन करें। तो इस तरह से अगर आप फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आपका जो वेट है वो डेफिनेटली आइडियल वेट पे आगे रुक जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।